बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अली गौहर साहब, काबीना ने हल्फ उठा लिया, पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है इस मुल्क को, तो आपको क्या लगता है कि काबीना की जो तश्कील की गई है क्या ये ठीक है, और क्या ये काबीना डिलीवर करने में कामयाब दिखाई देती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे तो मुनासिब बात ये है कि इस काबीना का जो साइज़ है वो इंतहाई माकूल है। जिस तरह से कि साबका अदवार में तनकीद होती रही और ज़ाहिर है कि एक इत्तेहादी काबीना में वज़रा की तादाद का मुनासिब होना ये मतलब है कि काफ़ी हिकमत अमली से ये चीज़ें तय पाती हैं, ये खुशाइंद है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान को चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, इसी तरह से तमाम पार्टीज़ की जो है वो नुमाइंदगी काबीना में होना ज़रूरी है। तो इस लिहाज से आपने देखा है कि वो हमारी पार्टीज़ जो कि छोटी पार्टीज़ भी हैं लेकिन उनकी काबीना में नुमाइंदगी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चैलेंजेस हमेशा से पाकिस्तान को चैलेंजेस रहे, लेकिन बिलखसूस जिस तरह से कि साबका अदवार में और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि ये 18 में जो एक हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने पाकिस्तान की मईशत को जो है वो तबाही से दोचार किया, जिसने पाकिस्तान की सियासत को इंतशार से दोचार किया, तो जिस तरह से आप इंट्रो में भी जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से जो है ये इंतहाई मौजू काबीना है। इसमें टेक्नोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें जो लोग अपनी सलाहियतें रखते हैं अपने अपने फील्ड्स में उनके नाम लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इन चैलेंजेस को जिस तरह से 13 में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का बहुत बड़ा इशू था, फिर आपने देखा कि सी पैक जैसा प्रोजेक्ट भी आया था, तो मैं समझता हूँ कि अब भी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके के रहनुमाओं से मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा और दीगर पार्टी जो काबीना के अंदर शामिल हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इन चैलेंजेस पर ना सिर्फ काबू पाएगा बल्कि वो तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। अगर इसमें फिर कोई 9 मई जैसा एडवेंचर ना हुआ और फिर कोई इश्तियाल अंगेजियाँ ना की गई, तो मैं इत्तेहादी हुकूमत का सर एक एक्सपीरियंस बुरा भी रहा, तब महंगाई रूज पर गई, बेरोजगारी बढ़ी, तो क्या अब भी वैसा ही एक्सपीरियंस होगा या उससे निपटने के लिए कोई हिकमत अमली अभी तक तैयार की गई है? क्योंकि आप 13 की बात कर रहे हैं, 18 की बात कर रहे हैं, अब 24 है, नई हुकूमत बन गई, हल्फ ले लिया, काबीना बन गई, तो अब कोई नए प्लान के साथ आएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है इस मौजूदा हुकूमत के लिए और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि ये हुकूमत, पहले आपको पता है कि ये हुकूमत पिछली जो बनी थी 11 माह के लिए बनी थी और ये हुकूमत जो है ये अब नए इंतखाबात के बाद बनी है, इसकी तश्कील हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर हमने शबाना रोज़ मिल के मेहनत की और इंशाअल्लाह ताला करेंगे और चैलेंजेस कौमों को आते हैं, लेकिन चैलेंजेस का मुकाबला भी करना पड़ता है और उनके साथ निपटा भी जाता है और उन चैलेंजेस को जो है उन पर अबूर भी हासिल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये चैलेंजेस साबका अदवार में भी थे, इस दफ़ा महंगाई का इशू ज़्यादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर मेहनत करेंगे पाकिस्तान की, अगर जिस तरह से हमेशा मुस्लिम लीग नून की ख़ास तौर पर रवायत रही है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान की खुशहाली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है और अवलीन रखना चाहिए भी। बिल्कुल, शर्मिला साहिबा आप क्या रखती हैं जिस तरह गौहर साहब कह रहे हैं कि तो ये इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सलाहियतें जो हैं वो बरूए कार लाएंगे, काबीना के दीगर अरकान भी और वो पार्टीज भी जो हमारी हुकूमत की सपोर्ट कर रही हैं, हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इन चैलेंजेस पर काबू पा लेगा, चैलेंजेस पर काबू पा लेगा और पाना चाहिए भी। शर्मिला साहिबा आप क्या रखती हैं? काबीना की तश्कील हो गई है और चैलेंजेस पहाड़ जैसे हैं, तो इत्तेहादी हुकूमत जिनका हिसाब भी है, तो किस हद तक कामयाब रहेगी ये इत्तेहादी हुकूमत चैलेंजेस को खत्म करने में? जी शुक्रिया उमैर साहब। देखिए, मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म ने सोच समझ के, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये भी समझ के इस काबीना को तश्कील दिया होगा।
हमें भी इनसे उम्मीदें हैं, कौम को भी इनसे उम्मीदें हैं और वज़ीर आज़म को भी उम्मीदें होंगी कि जिस टास्क के लिए उन्होंने इन लोगों को चुना है वो उसके ऊपर डिलीवर कर पाएँ। देखिए, इस वक्त मुल्क में जो सियासी और माशी बहरान है उसमें बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है। पूरी कौम इस वक्त जो है उनकी निगाहें वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के ऊपर हैं। वो रिलीफ चाहते हैं, वो महंगाई में कमी चाहते हैं, वो बेरोज़गारी में कमी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। हम चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम आम आए। हम चाहते हैं कि मौशी बहरान से पाकिस्तान निकले, तरक्की की तरफ गामजन हो। एक मुल्क शर्मिला साहिबा, लेकिन चाहने में और करने में फर्क तो है, तो करेंगे किस तरह? देखिए, ये तो अब उनकी काबीना ही बता सकेगी वो किस तरह करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या पॉलिसी बनाते हैं, किस तरीके से वो तरतीब होती है, कौन सी वजारत में क्या पॉलिसी देते हैं और फिर वो वजीर जो इस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट सिंक और स्विम टुगेदर। तो पूरी काबीना अब आज से इस कौम को, पार्लियामान को जवाबदेह है। डिलीवर नहीं करेंगे, हम बैठे हुए हैं सवाल पूछने के लिए, मुस्बत तनकीद करने के लिए, इनको मशवरे देने के लिए, लेकिन इस वक्त बहुत 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 भारी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के ऊपर। देखिए, इलेक्शंस हुए हैं और हर कोई इलेक्शन चाहता था कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए, मुंतखब नुमाइंदे आए और वो आके आवाम के लिए काम करें। सो आई थिंक, आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ प्लान और अगले 100 दिन के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जानिब ये मुल्क जा रहा है। शर्मिला साहिबा, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि सवाल उठाएंगे अगर ये हुकूमत ठीक से काम नहीं करती, तो सवाल उठाना तो अपोजिशन का काम है। आप तो इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं और अगर इत्तेहादी सवाल उठाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? नहीं जी, देखिए, सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामान के अंदर तो हर वजीर जवाबदेह है। आगे बड़े चैलेंजेस हैं। मैं नहीं समझती कि कोई आसान फैसले होंगे, मुश्किल फैसले होंगे। किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं कि वो मुश्किल फैसले भी हों, आवाम पे मजीद बोझ भी ना पड़े। पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर है, अवामी मंशूर है। हमारी ख्वाहिश ये है कि जी उस मंशूर के मुताबिक अगर हमें हुकूमत मिलती तो हम उस मंशूर के मुताबिक करते। लेकिन बिल्कुल हमने ये पहले भी बात की थी और अब भी दोहरा रहे हैं कि जहां पर हुकूमत मुस्बत काम करेगी वहां हम उनके साथ होंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे, उनको सराहेंगे भी। लेकिन जहां हम समझते हैं कि ये फैसला गलत हो रहा है, आवाम की मर्जी और आवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी है, तो वहां पर हम तनकीद भी करेंगे और हम मशवरे भी देंगे। और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब खुद चाहेंगे कि वो डिलीवर करें इस दफ़ा, डिलीवर करना चाहिए भी। तारशद साहब, आप क्या राय रखते हैं इस काबीना पे? काबीना बन गई है, हल्फ उठा लिया है, बड़े चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंजेस है इस वक्त पीटीआई। तो पीटीआई और ये हुकूमत कहां पर खड़ी है इस सब में? आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं आप मुझे? शहबाज साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। सर, क्या राय रखते हैं? सारी सूरत हाल आपके सामने है, काबीना ने हल्फ उठा लिया, नई हुकूमत बन गई और एक चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत का भी है जो कि अभी तक नजर नहीं आया। तो इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है और ये जो चैलेंजेस हैं उस सब में ये काबीना डिलीवर करती दिखाई देगी आपको? काबीना को किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो जी। खैर मुबारक। और पीपल्स पार्टी को उनके सदर का इंतखाब मुबारक हो, दूसरी दफ़ा जरदारी साहब सदर बने हैं। इन जमातों ने अपनी मंशूर में ये कहा कि सियासी कैदी जो है नहीं लिए जाएंगे और बिलावल साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये तकरीरें हर जगह की। सियासी हैं, वो बहुत सियासी गहराई है उनकी पार्टी में। उन्होंने ये हर जगह तकरीर की कि सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा और मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि सिंध में कोई सियासी मुखालफत पे अरेस्ट नहीं हुए। ये पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, कल इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, KPK में प्रोटेस्ट हुआ, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, मगर पंजाब में आपने देखा कि बहुत हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा किया गया। तो पीपल्स पार्टी को उसके सब्र और उसके बड़े उस पर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। उन्होंने एक मजबूत पार्टी होने का दिखाया अपना। मगर साथ ही साथ मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ
کہ مریم بی بی کے پروونس میں کیا ہوا. سپریم کورٹ کے اٹیک جو ہیں وہ ہمیں بالکل یاد ہیں, کس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز پر اٹیک کیا گیا. اس کے بعد ہمیں یہ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹس بالکل یاد ہیں. ساتھ ہی میں یہاں لاشوں کا جال بچھایا گیا, اور اس وقت کے وزیر اعظم اس وقت چیف منسٹر تھے, اور اس وقت کے آپ کے سامنے ہی ہیں سارے صورتحال. وہ کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں, کسی کو سزا نہیں ہوئی. ابھی جو آپ نے 9 مئی دیکھا کیئر ٹیکر جو کہ تسلسلی ہے, یہ حکومت اسی کا تسلسل ہے پنجاب میں, وہی چیف سیکرٹری ہیں, وہی آئی جی پنجاب ہیں. بہت زیادہ ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا گیا, اور بڑے سینئر لوگوں کو انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈائسنٹ اور پروٹیسٹ پر انہوں نے اریسٹ بھی کیا. بہت سارے کارکن آج بھی جیلوں میں بند ہیں, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ جو حکومت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے یہ اس پر ضرور بات اٹھائے گی اور سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرے گی, اور اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے گی. پولیٹیکل پروٹیسٹ, جمہوری پروٹیسٹ ہمارے آئین اور قانون میں درج ہیں, ہماری فریڈم کا حصہ ہیں, اور اسی سے میچورٹی آتی ہے اور حکومتیں آگے چلتی ہیں. اگر یہ اسی طرح سختی کرتے رہے تو 9 مئی کی سختی کا انجام انہوں نے بیلٹ کے رزلٹ سے اگر نہیں سمجھا تو اس سختی کا انجام بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی انجام ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بہت زیادہ اسٹرنگتھ شو کر دی ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آئی تھنک معاملات کو سیدھی طرف لے جانا چاہیے, اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف لے جانا چاہیے. جو پارٹیز حکومت میں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں, نہ کہ زیادہ اپنا اختیار استعمال کریں. جتنا اختیار یہ اس طریقے سے زور زبردستی کریں گے یہ اتنی ہی بری طریقے سے فیل ہوں گے. میری تو ورڈ آف ایڈوائس ان کو یہی ہوگا کہ اس طریقے کے ہوچے ہتھ کنڈے ختم کریں, اور جو بھی ان کو بہتر لگتا ہے اس طریقے سے اس بات کو آگے چلائیں اور اس کو ریزولوشن کی طرف لے جائیں.